हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण के उपयोग। इससे पहले वाली वीडियो में हम जान चुके हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण में कितने स्थितियों पर रख के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, एवं वो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो सारे चीज़ के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब क्या रहेंगे, सॉरी, अवतल दर्पण के उपयोग। क्या चीज़ रहेगा? अवतल दर्पण के उपयोग। कि अवतल दर्पण तो होता है लेकिन इसका यूज कहाँ किया जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो खासकर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब बनाता ये तीनों है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है, एवं वस्तु से छोटा भी बनाता है। तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है और तीनों का यूज तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम मैक्सिमम चीज़ में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जैसे बात किया जाए हजामती बनाने में। हजामत, अब हजामत होता है जो दाढ़ी मूछ बनाता है या फिर जो बाल को कटिंग करता है, तो वो क्या चीज़ का यूज करता है? अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अवतल दर्पण होते हैं वो किसी भी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब वो बनाएगा तो बड़ा प्रतिबिंब रहेगा तो वो अच्छे से क्या कर पाएगा, उसको कटिंग कर पाएगा। अगर बड़ा दिखाई ना दे, बराबर दिखाई दे या फिर छोटा दिखाई दे, तो वो जो हजामती है वो हजामती सही रूप से उसको काट नहीं पाएगा, कभी ज़्यादा कहीं अच्छा से काट नहीं पाएगा। इसलिए हम हजामती बनाने में क्या चीज़ का यूज करते हैं? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि ये जो अवतल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देता है। इसके अलावा इसका यूज करते हैं हम रोगियों के आँख, नाक, कान, मुंह कान ये सब देखने में। मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको देखने में। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हमको कान का चेकअप करवाना। अब कान का चेकअप करवाना है, इसका मतलब कान इतना छोटा है, अगर हम उसमें उत्तल दर्पण का यूज करेंगे तो और छोटा दिखाई देगा। अब और छोटा दिखाई देगा तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिखाई देगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं कि कान में अंदर में जो जो ऑर्गन है वो सब हमको थोड़ा बड़े बड़े दिखाई दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है इसको देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। और जब तक बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि जो उसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चल पाएगा क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो तीसरा चीज़ होता है इसका यूज वो सोलर कुकर में करते हैं। क्या चीज़ में? सोलर कुकर में। अब सोलर कुकर में क्यों करते हैं? तो सोलर कुकर में इसलिए करते हैं क्योंकि सोलर कुकर में किसी भी वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर से प्रकाश की किरण आती है, सूर्य के प्रकाश की किरण सोलर कुकर पे पड़ती है। और हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण अनंत पर से आती है तो कहाँ जाके मिलेगी? फोकस पर। मतलब कभी भी वस्तु की किरण अगर अनंत से आ रही है तो जाएगी कहाँ? फोकस पर। इसका मतलब इतना जो अलग अलग चारों दिशाओं से जो भी लाइट आ रहा है वो एक जगह सोलर कुकर में क्या हो रहा है? केंद्रित हो रहा है। अब जब सारा लाइट का हीट एक जगह पे होगा तो उसका यूज़ हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। सेम टू सेम सोलर कुकर में कर सकते हैं, उसमें कुछ बना सकते हैं। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। उपयोग निम्नलिखित है। ठीक। इसके अलावा पहला जो यूज होगा वो होगा हजामती बनाने में। हजामती बनाने में इसका जो दूसरा यूज होता है वो क्या चीज में होता है? तो रोगियों के आँख, नाक एवं चेक करने के लिए। तीसरा होगा सोलर कुकर में। तो तीसरा क्या होगा? सोलर कुकर में, क्योंकि अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, एक जगह केंद्रित हो जाएगी, तो क्या होगा? इसका यूज क्या चीज में करेंगे? तो सोलर कुकर। ठीक। इसका यूज क्या चीज में करेंगे? सोलर कुकर। इसके आगे होता है
इसके आगे सर्च लाइट होता है। इसके अलावा इसको यूज हम करते हैं टेबल लैम्प में, इसके अलावा टॉर्च में, ये सब में करते हैं। तो चौथा होगा टेबल लैम्प। पांचवा होगा सर्च लाइट। और एक और लिख लेते हैं जो कि है टॉर्च। ये फिर इतना ही छोड़ देते हैं 5 कुछ कम नहीं है। इतना लिखेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 2 मार्क्स। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें स्टार लगाने वाला है, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार। और ये कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ अवतल दर्पण दिमाग में घुसा के रखना कि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब किसी भी रोगी को हमको चेक करना है तो उसको छोटे ऑर्गन देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या बीमारी है। तो उसमें बड़ा देखने के लिए हम रोगियों का आँख नाक कान देखने में करते हैं। इसके अलावा हजामती जो बनाते हैं उसमें अगर जो भी बाल है वो छोटे छोटे दिखाई देंगे तो सही से कटिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए हजामती बनाने में सोलर कुकर में एक साथ हमको केंद्रित करना है उसमें लाइट को। तो अनंत से जो आएगी वो केंद्रित करने का काम किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में, इसके अलावा सर्च लाइट में भी करते हैं, टेबल लैम्प, उसके अलावा फिर क्या होता है, एक टॉर्च। इतना ही भी लिख दे तो काम चल जाएगा। और इसके अलावा हमको क्या कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर। मैं अंदाज से इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।